इश्क जुनूनी। गुरु, जब भी मुझे लगता है ना कि मैं तुम्हें जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, समझने लगी हूँ, तुम मुझे अपना कोई और ही रूप दिखा देते हो। तुम्हारा हाथ बचाने वाला है या मारने वाला? तुम दोस्त हो या दुश्मन, तुम अच्छे हो या बुरे, कौन हो गुरु तुम? जो तुम्हारा दिल कहे। हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं रहेगा, पर हम फिर भी कहेंगे। हम अपना वादा तोड़े नहीं है, हम बंदूक नहीं उठाए कंपाउंडर। छोटा सही कह रहा है रूहानी। ये मुझे बचाने के लिए वहां आया था। जो हमारे अपनों पे हाथ डालते हैं ना, कसम से चीर फाड़ डालते हैं हम। चुप कर रहे हो बे? हिम्मत है तो उठा बंदूक। शेर कभी हथियार उठाता है कहा? तुम्हारे जैसों के लिए हमारा पंजा ही काफी है। रूहानी, तुम्हारे गुरु ने तुमसे किया वादा नहीं तोड़ा, इसने हथियार नहीं उठा। ये तो सिकंदर बब्बन को भेजने वाला था हथियार पहुंचाने। वो तो एक के बाद एक करके इतने इश्यूज बढ़ गए कि मैंने फैसला किया वहां जाने का। और ये पागल मुझे वहां बचाने आ गया। अगर ये नहीं आता तो ना जाने वो लोग मेरा क्या हासिल करते। गुरु, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बिना सच जाने मैं तुम्हें गुनहगार मान लिया। कोई बात नहीं, प्यार में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। भूल जाओ और जाओ सासू मां से मिल लो एक बार। अरे हम बाहुबलियों का खून है गुरु में। अरे याद रखना कि तुम्हारी ही आंखों के सामने वो बंदूक उठाएगा भी और दागेगा भी। गुरु, तुम्हारे ये हाथ जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। तुम्हारी स्पीड ने, तुम्हारी जल्दबाजी ने मेरी मम्मी की जान बचाई है। सोचो, दिन भर में तुम कितनी जानें बचा सकते हो? मतलब क्या तुम मेरे लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बनोगे गुरु? उन जिंदगियों को बचाओगे जो 1-2 मिनट की देरी की वजह से अपनी जान नहीं बचा पाती। बोलो गुरु, अपने कंपाउंडर के लिए तुम ये जिम्मेदारी उठाओगे? बोलो गुरु, उन मासूमों की जान बचाओगे? देखो कंपाउंडर, किसी और की जान बचाने के लिए ना, हम खुद की जान दांव पे लगाने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। पर हम एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? देखो, हम जानते हैं सासू माँ के बारे में जानकर तुम बहुत परेशान हो, इसलिए पता नहीं कुछ भी बोले जा रही हो। पर घबराने की बात नहीं है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ गुरु, बहुत सोच समझ के तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ और पूरे होशो आवाज में तुमसे जवाब चाहती हूँ। बोलो गुरु,
डॉक्टर तक हैरान थे। कैसे तुमने 20 मिनट का सफर 6 मिनट में ही खत्म कर दिया और मेरी मम्मी की जान बचा ली। अरे उनकी जान बचा ली क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, हमारी सासू माँ है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जान बचाने के लिए गाड़ी तेजी से भगाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राइवर बन जाएं। ड्राइवर नहीं, एम्बुलेंस ड्राइवर, जान बचाने वाला मसीहा गुरु। उसे भी ड्राइवर ही कहते हैं, कंपाउंडर। अरे कंपाउंडर, तुम हमारी बात काहे नहीं समझ रही हो? हमारे घर, हमारे परिवार का रुतबा इस शहर में है। हमारे पापा बाहुबली है, शहर के बहुकाल है हमारा। और तुम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में तुली हो। पापा से लड़ाई की, उन्हें अंधेरे में रखे। जो तुमसे वादा किया था उस हर वादे को अभी तक निभा रहे हैं हम। हथियार चलाना तो छोड़ो, उसे पकड़ना भी छोड़ दिए। बाहुबली का पद तक त्याग दिए तुम्हारे लिए। कंपाउंडर देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो हमें करने को कह रही हो ना, तुम खुद सोचो उसकी वजह से पापा पे क्या बीतेगी। अगर उन्होंने हमें देख भी लिया ना एम्बुलेंस के ड्राइवर के कपड़ों में, तो सीधा गोली मार देंगे हमें। क्या हुआ भैया, आप टेंशन में क्यों है? क्या हुआ डॉक्टर शर्मा, मेरी मम्मी ठीक तो है ना? फिलहाल स्टेबल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और कल सुबह ही आप लोग इनको घर लेके जा सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हमें प्रतिमा जी की ब्लड में कुछ डेंजरस जहर सब्सटेंस मिले। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, हमने एंटीडोस इंजेक्शन लगा दिए है। पर सासू माँ के शरीर में जहर पहुंचा कैसे? अभी ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि शाम में इन्होंने क्या खाया था और इनकी तबीयत कैसी थी? कल रात को तो मम्मा ने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ दूध में जो दी ने प्रोटीन पाउडर दिया था वो ही मिक्स करके पिया। उससे पहले तक तो माँ ठीक थी। शायद दूध में गड़बड़ हो सकती है। पर दूध तो मैंने भी पिया था डॉक्टर। खैर एक काम करिए आप लोग, वो प्रोटीन सैंपल लैब में भिजवा दीजिए, देन विल सी। प्रोटीन पाउडर तो मैंने बनाया था, उसमें जहर कहाँ से आया? मुझे पता है प्रोटीन पाउडर में जहर कैसे आया और किसने डाला। हाँ माँ, वो अभी खतरे से बाहर हैं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि प्रतिमा जी ठीक है। हम करते हैं आपको फोन। ठीक है बेटा। अब ठीक है भौरिया की माँ? जी अम्मा, भगवान की कृपा से बिल्कुल सही समय पे गुरु ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। वैसे आज रात को वो रूहानी के साथ अस्पताल में ही रुकेगा, कल सुबह घर आ जाएगा। मम्मी, ना मैं वो प्रोटीन पाउडर भेजती और ना ही ये सब होता। I'm sorry मम्मी। नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने तो हमारा भला ही चाहा था, और जिस चीज को बेटी का हाथ लगा हो उसमें जहर भी हो तो वो हमारे लिए अमृत बन गया। खैर छोड़ो उन बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दे सासू माँ?
मासूमों में वार हमारे भी उसूलों के खिलाफ है। गुनहगार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे गुरु? इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।